जय हिंद। मैं इब्राहिम, आप देख रहे हैं सत्य शोधक नंबर 1। आज हमारे साथ मौजूद विशाल खेत्रे, दादा साहेब खेत्रे के पुत्र हैं। ये एडवोकेट लोगों की एक संस्था है जो लोगों के ऊपर में, बेगुनाह लोगों के ऊपर में, जो सालों से जेल में है, उन लोगों के मुद्दों को उठा करके उनको बेल दिलाने का काम फ्री में, निःशुल्क में, बल्कि अपने जेब के पैसे लगा करके ये लोग करते हैं। और आज के वक्त में जिस तरह से जो केसेस लोग नहीं लड़ते हैं, वो ऐसे केसों को लड़ करके लोगों को न्याय दिलाने का काम करते हैं। हमारे साथ मौजूद है विशाल खेत्री जी। आइए उन्हीं से जानते हैं कि सर, सबसे पहले आप हमारी जो देखने वाले लोग हैं उनको अपने बारे में थोड़ा जानकारी देंगे। नमस्कार इब्राहिम जी, मैं एडवोकेट विशाल दादा साहेब खेत्रे। बेसिकली मेरा क्रिमिनल प्रैक्टिस है और मैं एक ट्रायल एडवोकेट हूँ और एपिलेट एडवोकेसी मेरा बेसिक स्पेशलाइजेशन है। हमारी एक संस्था है जो वकीलों ने मिलकर फॉर्म की, जिसका नाम है दर्द से हमदर्द तक। तो जो आरोपी बहुत सालों से जेल में बंद है और जिनका कोई काम करता नहीं है, तो हम ट्रायल चला के, या अगर उसको कन्विक्शन होके भी वो जेल में, तो उसका अपील चला के हम उसको निःशुल्क पद्धति से जेल के बाहर निकालने का प्रयास करके उसको एक अच्छा सिटीजन बनने का अपॉर्चुनिटी देते हैं। और मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझे आपके चैनल के माध्यम से मेरे कुछ बात रखने का मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिया। सर, सबसे पहला कि ये जो पर्व है, एक जिस तरह से दिवाली अभी हमारे बीच से गुजरी है, अब दूसरी दिवाली जिस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो राजनीति की दिवाली है, इस वक्त इलेक्शन की जो दिवाली आ रही है, इसके ऊपर मैं आपसे पहला सवाल करना चाहता हूँ कि जो आज के वक्त में लोग अपने आप को साफ सुथरा बताते हैं, वोटर्स कैसे समझे कि ये नेता एक साफ छवि का और हमें से चुनना चाहिए? बेसिकली मैं इसको डांस ऑफ डेमोक्रेसी बताऊंगा, और जैसे इन्होंने बताया तो बहुत अच्छा शब्द है, इसको हम फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी भी कह सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बेसिक पॉइंटर्स हमने दिमाग में रखना चाहिए किसी को भी वोट करने से पहले। यो मेरी पर्सनल, मतलब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जरूरी नहीं कि ये एक्सप्रेसली सबके ऊपर लागू हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी नेता, उसके ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस होना नहीं चाहिए। ये सबसे पहला पॉइंट वोटर्स ने ध्यान में रखे। दूसरा पॉइंट, उस नेताओं ने एक्सेसिबल होना चाहिए कि कोई भी उनके ऑफिस पे अगर जाता है तो उन्होंने उनको समय देना चाहिए, उनका प्रॉब्लम्स सिर्फ सुन के निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, वो सॉल्व करने का प्रयत्न भी उन्होंने करना चाहिए। तीसरा, मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने अकाउंटेबल होना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी का मायना ये है कि उन्होंने जो बोला है वो करके दिखाना जरूरी है, एटलीस्ट वो प्रयत्न तो करे करने का। तो मुझे ऐसा लगता है एक पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है कि एक नेता ने न्यूट्रल होना बहुत जरूरी है। वो कोई भी हो, कोई भी धर्म का हो या कोई भी जात का हो, वो सामने ना लाते हुए उसने न्यूट्रल होके सबका इक्वली काम करना चाहिए। मेरा दूसरा सवाल है आपसे कि क्या हमें धार्मिक नेता को चुनना चाहिए? देखिए, धर्म और धार्मिक का अर्थ काफी अलग है। आपने जो सवाल पूछा है, धार्मिक यानी रिलीजियस पर्सन होता है, उसको पॉलिटिक्स के साथ नहीं जोड़ना चाहिए, वो कोई भी धर्म हो। और मुझे ऐसा बोलना है कि रिलीजन का पॉलिटिक्स में यूज करना ये कोई नई बात नहीं है, ये काफी ब्रिटिश के टाइम से चली आ रही है। तो मुझे ऐसा इस पे बोलना है कि जो आदमी न्यूट्रल होके सबको साथ में लेके चले, सबका प्रॉब्लम सुने, उसको हमको चूज करके लाना जरूरी है। मेरा आपसे तीसरा सवाल है कि आप यहाँ पे कई सालों से, बल्कि आप यहीं के मूल रहवासी हम कह सकते हैं, आपने इस मीरा भाईंदर की राजनीति में कितना बदलाव देखा है? देखिए, मीरा भाईंदर की राजनीति में मैं हास्यास्पद आपको एक वाक्य बोलना चाहता हूँ। लोग सिर्फ फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे एक्टिवेट हो चुके हैं और बस उस पर ही अवेयर है, लोगों को कुछ पता ही नहीं है। मुझे लगता है 60 to 70% मीरा भाईंदर में रहने वाले लोगों को सिर्फ अपना नेता जो है वो बैनर से और नाम से ही पता है, किसी को पर्सनली पता ही नहीं कि वो क्या करते हैं, क्या करते थे और क्या करने वाले हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आदमी ने भी पार्टिसिपेट करना चाहिए इस फेस्टिवल में। जो वोटर्स हैं उनकी भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, तो वोटर को क्या रोल निभाना चाहिए वोट देते वक्त में? देखिए, आने वाली 20 तारीख इलेक्शन की है। मुझे ऐसा लगता है कि भले अगर गवर्नमेंट ने उसको हॉलीडे डिक्लेयर किया है तो हमें उसकी छुट्टी मनानी नहीं चाहिए। आपका पर्सनल चॉइस और आपका पर्सनल ओपिनियन है, ये पर्सनल रह के और पर्सनल रखकर आपने एक्टिवली वोट देने के लिए पार्टिसिपेट करना चाहिए। सबसे पहले ये बात है। दूसरा, कोई भी वोटर ने किसी भी तरीके का लोभ या हामिश, या डायरेक्टली कहूँ तो पैसा नहीं लेना चाहिए।
हम अगर किसी नेता से 5 साल के लिए पैसा लेते हैं तो हम 5 साल उनको बोलने के लिए मीन्स हमारे पास कुछ मॉरलिटी होती ही नहीं है, मतलब हम उनको कुछ बोल ही नहीं सकते मॉरली कि हमारा आपने ये काम नहीं किया। तीसरा, सारे वोटर्स ने, जैसा हम सब चीजों के लिए स्पेशल टाइम निकालते हैं, जैसे कि हमारी कोई अगर हॉबी हो तो हम हॉबी के लिए स्पेशल टाइम निकालते हैं, वैसे ही थोड़ा सा हमने टाइम निकाल कर गवर्नमेंट की स्कीम्स कैसी है, वो किसको टेंडर्स देते हैं या किस तरीके से काम करते हैं, वो क्वालिटी कंट्रोल और असेसमेंट में है कि नहीं, ये सारी मतलब बरोबर कर रहे हैं कि नहीं, ये करने के लिए सब लोग ने मिलकर एक टीम अप करना चाहिए। मुझे ऐसा बोलना है इस पे कि कुछ ऐसे सेक्शंस है जिन पे गवर्नमेंट का बिल्कुल ध्यान नहीं है, जैसे कि साफ सफाई कामगार, ये इतना अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जैसे कि हर बिल्डिंग में सफाई कामगार काम करता है, उनके लिए मतलब कोई उन पे ध्यान नहीं देता। अगर वो लोग एक दिन हड़ताल करे तो लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा। दूसरा, इसमें एक सेक्शन आता है टीचर्स। टीचर्स टीचर्स एक जो देश के भविष्य को शेप करते हैं, उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। प्राइवेट स्कूल्स में टीचर्स पे काफी अत्याचार वगैरह होता है, उनपे कोई ध्यान देता नहीं। गवर्नमेंट टीचर्स है वो उनको कुछ मीन्स लेना देना नहीं है, क्योंकि उनका सैलरी वगैरह व्यवस्थित आ रहा है। ऐसे बहुत सारे फैक्शंस है, जैसे कि इंजीनियर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए और हमारे एक वकील हो गए, तो हमारी भी बहुत सारी समस्या है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सब लोग में से थोड़े थोड़े लोगों ने एक साथ आके कुछ टाइम निकाल के छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना चाहिए, जैसे कि अगर नया गटर का कंस्ट्रक्शन हुआ है तो वो क्वालिटी बराबर है कि नहीं, उसके ऊपर जो ढक्कन लगा है वो बराबर है कि नहीं, ये सब हमारे घर की बात है। हम ऐसा लगता है कि हमारे घर में थोड़ी ना कुछ आ रहा है, हम थोड़ी ना डिस्टर्ब हो रहे, बट ये हमारा घर ही है। अगर हम घर से बाहर निकलते हैं और जब कचरे का एक साथ जमा हुआ कचरा देखते हैं, उससे मच्छर होके मलेरिया, हमारे बच्चों को काट के मलेरिया हमारे बच्चों को होता है, हमारे जेब का पैसा जाता है। हम साल का वाटर टैक्स देते हैं, फिर हम लोग हाउस टैक्स देते हैं, उस टैक्स से ही मतलब यूज करके ये सारी चीजें हमारे ऊपर की जाती है, बट उसको बरोबर क्वालिटी है कि नहीं वो देखना भी हमारा जवाबदारी है। आपका कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से जो नेता है वो वोट मांगने से पहले ये कहता है कि आप हमारे और हम तुम्हारे हैं, पर जब वोट हो जाने के बाद वो जीत करके विधानसभा तक उनको पहुंचाने का काम जो वोटर्स है वो करते हैं, पर उसके बाद में जो वोटर्स को जरूरत चीजें लगती है, जैसे कि गटर है, वाटर है, मीटर है, रास्ते हैं, सफाई है, इस पे उनका ध्यान नहीं होता है। यानी क्लियरली आपने ये बात कही है। मेरा आपसे एक आखिरी सवाल है कि आप किसे मीरा भाईंदर का एमएलए देखना पसंद करते हैं? देखिए, मैंने अभी तक मुझे इतना समय ही नहीं है कि एग्जैक्ट कौन कौन मीन्स इलेक्शन में कंटेस्ट कर रहा है वो देखने के लिए, और वो तो मैं जब इलेक्शन होगा 1-2 दिन पहले सोचूंगा किसको वोट करना है। बट मैं पर्सनली ऐसा फील करता हूँ कि जो मैंने पॉइंटर्स बताए कि जिनके ऊपर कोई क्रिमिनल केस ना हो और जो बहुत अकाउंटेबल व्यक्ति हो सकता है, और जो हर व्यक्ति को बिना कास्ट, क्रीड और रिलीजन के इक्वल न्याय देने में विश्वास रखे, और मीन्स 3-3 महीने या 6-6 महीने में अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करे, ऐसे व्यक्ति को मैं एमएलए देखना पसंद करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे एडवोकेट विशाल खत्री, जिन्होंने हमें बताया कि किस किस पॉइंट्स पे हमें नेताओं को चुनना चाहिए और उनकी छवि जो है वो बेहतर होनी चाहिए हम सबके लिए। दोस्तों, आप लोगों की राय विशाल खत्री जी ने जितने भी पॉइंट्स रखे हैं उन पे क्या है कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, एक बात मैं आप लोगों को और बता दूं कि इनका नंबर जो है आपको स्क्रीन पे दिखाई भी देगा, कि कभी भी अगर आपको ऐसा लगता है कुछ समस्याएं हैं जो अदर तरफ में सॉर्ट आउट नहीं हो पा रही है, तो उस चीज के लिए भी आप इनसे जो काउंसलिंग है ले सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों की राय विशाल खत्री जी पे क्या है कमेंट करके जरूर बताएं, और आज के जो नेता लोग हैं उन पे क्या है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे दूर तक पहुंचाएं। मैं इब्राहिम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।